MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर फर्स्ट, स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्टॉप, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था स्टॉप। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है स्टॉप पैरा। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसीलिए हिंदी सीखी थी स्टॉप। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है स्टॉप। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है स्टॉप। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है स्टॉप। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए स्टॉप। इस सम्मेलन में पोलैंड वार्सा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए स्टॉप। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ स्टॉप, इसीलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी स्टॉप। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं स्टॉप पैरा। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए स्टॉप। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में बीते 1 वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है स्टॉप। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है स्टॉप। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया स्टॉप। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूं स्टॉप। महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे विधानसभा विकास खंड के अंतर्गत 2 स्टॉप डैम कई वर्ष पहले बनाए गए थे स्टॉप। उनमें से एक स्टॉप डैम में पानी रोकने के लिए गेट नहीं लगे हैं स्टॉप। गेट के अभाव में पानी एकत्र नहीं हो पा रहा है स्टॉप। यदि पहले से तालाब में गेट लगे होते तो पानी इकट्ठा हो जाता और किसानों को सही वक्त पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता स्टॉप। महोदय, फसल सींचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी नहीं मिलने के कारण उपज अच्छी नहीं हो पा रही है और किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है स्टॉप। अतः मेरा अनुरोध है कि स्टॉप डैम बनाते समय ही गेट लगा दिए जाएं तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाती और किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टॉप। स्टॉप डैम में गेट लगने से शासन का जो मूल उद्देश्य है उसका पूरा लाभ किसानों को मिल सकेगा स्टॉप। उद्देश्य की भावना के अनुसार काम न होने से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है स्टॉप। पैरा।
मेरे यहाँ एक और बड़ा तालाब है, जो काफ़ी बन चुका है। स्टॉप। साल भर से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो 80% कार्य साल भर पहले हो चुका था वह बेकार हो रहा है। स्टॉप। किसानों ने अपने मुखिया को बताया था और सरपंच के माध्यम से इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण एक तरफ की दीवार नहीं बन पा रही है, इस दीवार के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इससे होने वाली सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। स्टॉप। पूर्व में लगाई गई लगभग 20 लाख रुपए की राशि भी बेकार हो रही है। स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो जाएगा। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे अगला प्रश्न करूंगा कि मेरे जिले के रेत खदानों की किस्त कतिपय लोगों की मेहरबानी और मिलीभगत से जमा नहीं की गई है। स्टॉप। ऐसी लगभग 10 खदानें हो सकती हैं जिनका अनुबंध ही नहीं किया गया। स्टॉप। इस प्रकार लाखों रुपए की हानि सरकार को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्टॉप। जिले के खदानों के माध्यम से जो रॉयल्टी ग्राम पंचायत को प्राप्त होती थी, वह नहीं मिल रही है। स्टॉप। रॉयल्टी प्राप्त नहीं होने के संबंध में सरपंचों द्वारा शिकायत की गई है। स्टॉप। जांच और कार्यवाही नहीं होने के कारण शासन प्रशासन के प्रति खतरनाक रोष व्याप्त है। स्टॉप पैरा। मान्यवर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 17 अप्रैल से 6 महीने तक के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। स्टॉप। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आज यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान 6 महीने की अवधि 16 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, इसीलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। स्टॉप। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को पूर्व में निरस्त कर चुका है। स्टॉप। फिर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां पर यह मामला विचाराधीन रखा गया है। स्टॉप पैरा। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग न करके वहां सरकार के गठन की संभावना का पता लगाए। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जा सकता है और यह बड़े खेद की बात है कि संसद का सत्र 20 मार्च से 1 महीने के लिए स्थगित होने जा रहा है। स्टॉप। इसलिए मंत्रिमंडल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का फैसला आज ही कर लिया है। स्टॉप। सूत्रों के अनुसार यदि इस दौरान उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त होता है तो उस निर्देश पर कार्रवाई करने को भी सरकार तैयार रहेगी। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या गठजोड़ द्वारा सरकार बनाने में विफल रहने के कारण गत वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। स्टॉप। अब वहां सरकार का गठन किया जा चुका है। स्टॉप पैरा। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि देर सवेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। स्टॉप। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था। स्टॉप। इसी ध्येय को लेकर चीन के साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। स्टॉप।
उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। स्टॉप। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में मापे जाने चाहिए। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता लंबी खिंच जाने से हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू किया जाना एकमात्र सराहनीय कदम होगा। स्टॉप। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। जिस चीज में हमारा हित न हो उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। भारत एक बहुत बड़ा देश है। स्टॉप। यह किसी भी हालत में किसी से कमजोर पड़ने वाला नहीं है। स्टॉप। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद है। स्टॉप। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्टॉप। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। स्टॉप। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। स्टॉप। भारत उन ध्रुवों में से एक है। स्टॉप। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। फुल स्टॉप।